कालाम ऋषि ने आगे सिद्धार्थ गौतम को कहा कि कपिल का जो दूसरा सिद्धांत कि किसी सृष्टिकर्ता ने विश्व का निर्माण किया है, इस बात को कपिल ने नकार दिया। अगर इसको सीधे शब्दों में कहा जाए तो कपिल ने ईश्वर के अस्तित्व को नकार दिया। कपिल ने कहा कि ईश्वर नाम की कोई चीज इस दुनिया में अस्तित्व में नहीं है। तो उसका कारण बताया कपिल ने। तो अगर इसे कपिल के शब्दों में कहा जाए तो कपिल ने बताया कि उत्पन्न वस्तु पहले से ही कारण में विद्यमान है। अब इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि अगर चलो आप ऐसा मानते हैं कि ईश्वर ने इस विश्व का निर्माण किया, कोई ईश्वर नाम की चीज है जिसने विश्व का निर्माण किया, जिसने सूरज बनाए, तारे बनाए, ग्रह बनाए, पृथ्वी बनाई, मंगल बनाया, शुक्र बनाया और गैलेक्सी बनाई, ये अगर मान लो ईश्वर ने बनाया है, तो वो जो तारे, ग्रह, नक्षत्र ये वगैरह जो बने हैं, ये किसी ना किसी वस्तु से तो बने होंगे, किसी ना किसी चीज से तो बने होंगे, हवा में से तो बने नहीं होंगे। और वो जिस चीज से बने हुए हैं वो चीज तो ईश्वर के तारे, ग्रह, नक्षत्र बनाने के पहले से विद्यमान है, पहले से मौजूद है। जब वो पहले से ही मौजूद है तो ईश्वर को तो सृष्टिकर्ता नहीं कहा जा सकता, ईश्वर को तो सृष्टि का निर्माता नहीं कहा जा सकता, वो पहले से मौजूद है। इसको हम एक उदाहरण से अगर समझे तो जैसे मान लीजिए कुम्हार होता है, वो कुम्हार मिट्टी से बर्तन बनाता है। तो कुम्हार ने बर्तन बनाया, लेकिन बर्तन जिस मिट्टी से बना वो मिट्टी तो पहले से ही मौजूद है, उसको तो कुम्हार ने बनाया नहीं। अब मिट्टी जो पहले से ही मौजूद है तो कुम्हार को मिट्टी का निर्माण करने वाला तो नहीं कहा जा सकता। तो कपिल के इस सिद्धांत को आधुनिक विज्ञान भी मानता है। आधुनिक विज्ञान क्या कहता है? आधुनिक विज्ञान ने एक यूनिवर्सल लॉ दिया और उस यूनिवर्सल लॉ में क्या कहा है? तो उसमें कहा गया है कि किसी भी पदार्थ को ना ही उत्पन्न किया जा सकता है ना ही नष्ट किया जा सकता है, केवल उसका रूप बदला जा सकता है। ना ही उत्पन्न किया जा सकता है ना नष्ट किया जा सकता है, ये यूनिवर्सल लॉ है। तो जब ये यूनिवर्सल लॉ है तो इस सिद्धांत ने, इस यूनिवर्सल लॉ ने ईश्वर के अस्तित्व को ही नकार दिया। जब ईश्वर कोई चीज पैदा ही नहीं कर सकता, उत्पन्न नहीं कर सकता है, तो उसको सृष्टिकर्ता नहीं माना जा सकता। और अगर वो सृष्टिकर्ता नहीं तो ईश्वर के अस्तित्व होने का कोई मतलब बनता नहीं है। तो प्राचीन भारत में कपिल ऋषि ने ये सिद्धांत दिया था, जो आज के वैज्ञानिकों ने यूनिवर्सल लॉ के रूप में परिवर्तित किया है। इस तरह हमारे भारत के जो प्राचीन ऋषि मुनि थे, उन ऋषि मुनियों ने वैज्ञानिक सिद्धांत प्रस्थापित किए थे, जिनमें कपिल ऋषि का सबसे बड़ा नाम माना जाता है या उन्हें सम्मानित ऋषियों में माना जाता है। अब आड़म काड़म ऋषि आगे बताते हैं कि कपिल का तीसरा सिद्धांत ये है कि संसार में दुख है, संसार दुखी है। तो सिद्धार्थ गौतम जिस उद्देश्य को लेकर निकले थे, जिस उद्देश्य के लिए वो अलग अलग ऋषि मुनियों से, दार्शनिकों से मिल रहे थे, उन सभी दार्शनिकों में कपिल का दर्शन ही उन्हें सबसे ठीक लगा, तर्क संगत लगा, बुद्धि संगत लगा। तो उन्होंने कपिल के सिद्धांतों में से कुछ सिद्धांतों को स्वीकार किया। तो उन्होंने कपिल के सारे सिद्धांतों को स्वीकार नहीं किया। जो सिद्धार्थ गौतम के उद्देश्य प्राप्ति में सहायक हो सकते थे, ऐसे सिद्धांतों को ही स्वीकार किया। तो उन्होंने पहला सिद्धांत स्वीकार किया कि सत्य को सबूत की आवश्यकता होती है। दूसरा सिद्धांत स्वीकार किया कि ईश्वर का कोई अस्तित्व दुनिया में नहीं है। तीसरा उन्होंने स्वीकार किया कि संसार में दुख है। इन कपिल के इन तीन सिद्धांतों को ही उन्होंने स्वीकार किया। बाकी कपिल ने जो अन्य शिक्षाएं दी थी, तो सिद्धार्थ गौतम ने ये अनुमान लगाया या ये सोचा कि मैं जिस उद्देश्य पूर्ति के लिए घर से निकला हूँ, इस संसार में दुख है, वर्ग संघर्ष है, और इस वर्ग संघर्ष को समाप्त कैसे किया जाए, संसार के दुख को समाप्त कैसे किया जाए, इस उद्देश्य के लिए मैं निकला हूँ। तो कपिल के जो अन्य शिक्षाएं हैं वो इस उद्देश्य पूर्ति के लिए प्रासंगिक नहीं थी। जो शिक्षाएं प्रासंगिक थी वो तथागत बुद्ध ने या सिद्धार्थ गौतम ने स्वीकार कर ली।
तो इससे हम ये जान सकते हैं या इससे हम ये सबक सीख सकते हैं कि जो उद्देश्य प्राप्ति के लिए जो आवश्यक सिद्धांत है उसको स्वीकार कर लेना चाहिए, ना कि किन्हीं सिद्धांतों को इसलिए स्वीकार करना चाहिए क्योंकि वो किसी महान व्यक्ति द्वारा बताया गया है। अब कपिल ऋषि तो तथागत बुद्ध के पहले रहे हैं और जाने माने दार्शनिक रहे हैं उस समय के समाज में, और आज के समय में भी कपिल का जो नाम है वो सम्मान से लिया जाता है क्योंकि वो एक महान दार्शनिक हुए। लेकिन उसके बावजूद सिद्धार्थ गौतम ने कपिल की सारी शिक्षाओं को ग्रहण नहीं किया। सिद्धार्थ गौतम जिस उद्देश्य के लिए निकले थे उन उद्देश्यों को पूरा करने में जो शिक्षाएं सहायक हो सकती थी ऐसी शिक्षाओं को ही ग्रहण किया, और इसे ही कहते हैं लकीर का फकीर ना होना। कपिल ऋषि बहुत महान थे और बहुत बड़े दार्शनिक थे, इसमें कोई डाउट नहीं है, लेकिन उसके बावजूद हम जिस उद्देश्य को लेकर चल रहे हैं उस उद्देश्य में जो सिद्धांत फिट बैठते हैं, हमारे उद्देश्य को पूरा कर सकते हैं, उन सिद्धांतों को ही हम स्वीकार कर सकते हैं ताकि हम उद्देश्य पूर्ति में वो सहायक हो सके। तो सिद्धार्थ गौतम जिस उद्देश्य को लेकर निकले थे कि संसार में वर्ग संघर्ष है या वर्ण व्यवस्था है, इस वर्ण व्यवस्था के कारण समाज दुखी है, इस दुख को समाप्त करना चाहते थे, तो उस दुख को समाप्त करने का रास्ता भी कपिल के सिद्धांतों में नहीं मिला। अब उनको जब इसका मार्ग आड़म काड़म के पास भी नहीं मिला कि आखिर संसार के दुख को कैसे खत्म किया जाए, तो फिर वो यहाँ से और आगे की ओर निकलने का प्लान बनाते हैं, क्योंकि उद्देश्य तो पूरा हुआ नहीं था, दुख को समाप्त करने का उद्देश्य तो पूरा हुआ नहीं था। तब आड़म काड़म से मिलने के बाद सिद्धार्थ गौतम आगे का सफर क्या तय करते हैं और किन लोगों से मिलते हैं और वहाँ से वो कौन सी शिक्षा ग्रहण करते हैं, ये हम अगले एपिसोड में जानने का प्रयास करेंगे। सभी साथियों को मेरा नमो बुद्धाय, जय भीम, जय भीम।